दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों समय और कार्य। दोस्तों समय और कार्य की जब हम बात करते हैं तो समय कितना लगा है और कार्य कितना है, इन सारी चीज़ों को हमें देखना होता है और उसी का अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि एक व्यक्ति इतने समय में इतना वर्क करता है तो इस वर्क को करने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समय और वर्क के जो क्वेश्चंस है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलिए कि ये बॉटल है और इस बॉटल में पानी भरा है, ठीक है। ये वाटर है इसमें, और मान के चलिए कि ये 10 लीटर का क्या है, ये बॉटल है, ठीक है। बड़ा सा बॉटल है, 10 लीटर इसमें जल भरा हुआ है। अब हम बात करें कि ये जो लड़की है और ये दोनों मिल करके मान के चलिए कि इसे 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। कितने दिन में? 5 दिन में। यानी एक दिन में ये 1 लीटर, ये एक दिन में 1 लीटर ख़त्म कर रहे हैं। तो 5 दिन में 10 लीटर ख़त्म कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए, दोनों मिल करके, ठीक है। अब बोला जाए कि ये जो लड़की है वो इसको कितने दिन में ख़त्म करेगी, तो जाहिर सी बात है कि इसे 10 दिन में लगेगा। दो मिलकर ख़त्म कर रहे हैं तो 5 दिन लग रहा है। एक अगर ख़त्म करेगी तो कितने दिन में लगेगा, कितना दिन लगेगा? 10 दिन। यानी कि एक दिन में कितना ख़त्म कर रहे हैं? 1 लीटर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको समझना है कितना काम है और कितना वर्क किया जा रहा है। इसी से रिलेटेड होता है समय और कार्य। जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये समझ आया कॉन्सेप्ट कि मान के चलिए 10 लीटर जल है, एक दिन में 1 लीटर पिया जा रहा है। तो एक लड़की एक दिन में 1 लीटर पी रही है, तो दो लड़की एक दिन में कितना लीटर पिएगी? 2 लीटर पिएगी। तो 10 लीटर कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 5 दिन में। दोनों करेंगे तब। लेकिन अगर एक लड़की करेगी तो 1-1 लीटर के हिसाब से देखोगे तो 10 दिन इसको भी लगेगा, इसको भी 10 दिन लगेगा। तो इस तरह से क्षमता को भी देखना है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ए कोई दो व्यक्ति है, ए अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये लड़की अगर किसी काम को 10 दिन में करती है, ठीक है। ये कोई लड़की है, कोई इंसान है, वो किसी काम को 10 दिन में करती है, तो इसका एक दिन का काम क्या बोलेंगे? तो एक दिन का काम 1/10 होगा। जैसे कि ये पानी पी रही थी, ये 10 लीटर जल है, 10 लीटर जल को इसको पीना है, 10 लीटर वाटर को पीना है। तो एक दिन में कितना पिएगी? 10 में से 1 लीटर पिएगी ना, तो इसको लिखेंगे क्या? 1/10 ऐसे लिखेंगे। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति अगर किसी काम को 10 दिन में करता है या करती है तो उसके एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/10। वैसे 2 दिन का काम क्या हो जाएगा? 2/10। 3 दिन का काम क्या हो जाएगा? 3/10, यानी 10 में से 3। ऐसा ऐसा करते करते 10वें दिन में क्या हो जाएगा? 10/10, यानी कि कंप्लीट 1 हो जाएगा। एक मतलब ये हो गया पूर्ण काम। क्या हो जाएगा? पूर्ण काम, ठीक है। तो ए अगर किसी काम को 10 दिन में करती है या करता है तो उसके एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा, 2 दिन का काम 2/10 हो जाएगा, 3 दिन का काम 3/10। ऐसा करते करते अगर वो 10 दिन में करेगा तो वो पूर्ण काम हो जाएगा, यानी 1/1, यानी कंप्लीट वर्क हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर कोई व्यक्ति ए ही अगर किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, तो 5 दिन में करता है तो इसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/5। ऐसा करते करते 5वें दिन में क्या हो जाएगा? 5/5, यानी 5 दिन में इसका काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा। ऐसे आपको समझना है। वैसे ही देखिए, अगर मान के चलिए किसी कोई इंसान है बी, मैंने मान लिया, इसका एक दिन का काम कितना? एक दिन का जो काम है वो मान के चलिए 1/5 है, ठीक है। तो इसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको पूरा करने में इसको लगेगा 5 दिन। कितना लगेगा? 5 दिन। बस उलट देना है। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति का एक दिन का काम, एक दिन का काम मान के चलिए कि 2/3 है, तो इसे पूरा करने में जो समय लगेगा, समय कितना लगेगा? तो इसको एक करने के लिए क्या करेंगे हम? 2/3 में 3/2 को गुणा करोगे, यानी 3/2 है ना, ये इतना दिन लगेगा। ऐसा समझना है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को कोई जो है काम, एक दिन का जो काम है, एक दिन का जो काम है वो 2/3 है,
ठीक है। तो उसको जो टोटल समय लगेगा पूरा कंप्लीट करने में तो कितना लगेगा, 3/2 दिन लगेगा। ठीक है, यानी कि 1 लाना है कल कुल मिला के पूर्ण। ठीक है, तो 2/3 है तो उसका गुणा करोगे 3/2 से, यानी कि इतना दिन हमें लगेगा पूरा कंप्लीट करने में। अब वैसे ही एक और चीज है कि अगर किसी ए की जो कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता ए और बी, मान के चलिए ए और बी है, 2 व्यक्ति है, और ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो मान के चलिए 2:1 है, यानी कि ए की कार्य क्षमता 2 है क्षमता कैपेसिटी, और बी की कार्य क्षमता 1 है। तो इसको लगने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो इसको समय जो लगेगा वो बहुत कम समय लगेगा, कम समय लगेगा, और इसकी कार्य क्षमता कम है तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। तो अनुपात जो निकलेगा ना वो कुछ इस तरह से निकलेगा। यानी कि आपको इसको समझना है कि मान के चलिए कि एक की जो कार्य क्षमता है वो 2 है तो उसको कितना समय लगेगा, आधा समय लगेगा। कार्य क्षमता अगर 1 है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस अक्सर आते ही हैं। ठीक है, और एग्जांपल से जैसे समझें तो देखिए कार्य और समय से रिलेटेड की हम बात करें तो देखिए मान के चलिए कि आपकी जो कार्य क्षमता है, जैसे कार्य क्षमता मतलब जैसे कार्य करने की क्षमता, ये वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लीटर जल है। ठीक है, ये भी 10 लीटर ही जल है। यहाँ पे एक जो व्यक्ति है ए है, यहाँ पे बी है। अगर इसकी कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, इसकी दोगुनी है, कार्य क्षमता दोगुनी है, इसकी 1 गुनी है। तो जब इसकी दोगुनी है तो ये क्या करेगा, एक दिन में 2 लीटर पिएगा, तो 2 दिन में 4 लीटर, तो ये 5 दिन में क्या कर देगा, इसको खत्म कर देगा 10 लीटर जल को। इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसकी जब कार्य क्षमता 1 है तो एक दिन में 1 लीटर, 2 दिन में 2 लीटर, ऐसा करते करते इसको कितना दिन लगेगा, 10 दिन। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अगर कार्य क्षमता ज़्यादा है तो कम समय लगेगा, कार्य क्षमता कम है तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए ए एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ए की जो एक दिन की जो क्षमता है, एक दिन का कार्य, ए की एक दिन का कार्य, ए की एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, ए की एक दिन का कार्य हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए ये 10 दिन में समाप्त कर रहा है ना, तो एक दिन में कितना करेगा, ये 1/10 करेगा। वैसे बी के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो ये 15 दिन में कर रहा है ना, 15 दिन में, तो ये कितने दिन में एक दिन में इसे कितना काम करेगा, तो एक दिन में ये करेगा 1/15। ठीक है, मतलब ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 10 दिन में समाप्त कर सकता है तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/10। वैसे अगर बी 15 दिन में कर सकता है तो बी के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/15। अब ए और जो बी है ना, ए और बी दोनों के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो देखिए एक दिन का कार्य 1/10 प्लस 1/15। अब दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं पता है ना, ये 10 हो गया और ये 15, पहले 2 से 2 पंचे, और ये 15 नहीं जाएगा तो एज इट इज रखोगे, फिर ये 3 से जाएगा, 5 तो नहीं जाएगा तो 5 एज इट इज, 3 पंचे, फिर ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5 एकम। ठीक है, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, क्या आया एलसीएम 30। अब 10 से इसको भाग दो तो 10 या क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा। वैसे 15 से भाग देंगे, इससे 15, ठीक है, 30 को 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 को ऊपर में गुणा, तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, और बीच में प्लस का साइन है और ये 2, तो हो जाएगा 5/30। अब 5/30 को घटाएंगे तो 5 एकम और 5 छक्के, कितना आया एक दिन का कार्य, 1/6। ये एक दिन का कार्य है, तो टोटल कार्य करना है। ठीक है, दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 1/6 है तो इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6/1 से गुणा कर दो, तो 6 एकम 6 एकम, यानी कि इसको कितना दिन लगेगा, 6 दिन। मतलब जाहिर सी बात है कि 1/6, एक दिन का काम 1/6 है, टोटल काम कितना है, जो नीचे में रहता है ना उसको टोटल बोलते हैं, ऊपर में है उतना काम है,
तो एक दिन का काम उसका 1/6 है, तो इसको पूरा कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? तो जाहिर सी बात है 6 दिन लगेगा। ठीक है, ऐसा गुणा भी करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। एक दिन का काम अगर 1/10 है तो इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। 1/6 है तो इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक दिन का काम 1/6 है तो पूरा करने में 6 दिन लगेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। कितना इजी है देखिए। नेक्स्ट देखिए, जिस काम को पूरा करने में 18 व्यक्तियों को 36 दिन लगते हैं, है ना, जिस काम को पूरा करने में 18 व्यक्तियों को 36 दिन लगते हैं, उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताइए कितने दिन लगेंगे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस काम को पूरा करने में, काम एक ही है, 18 व्यक्ति, इसका एकदम सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, जिस काम को पूरा करने में 18 व्यक्तियों को 36 दिन लगते हैं, ये व्यक्ति है और इतना दिन लग रहा है, उसी काम को 12 व्यक्ति को पूरा करने में दिन को निकालना है कि 12 व्यक्ति को कितना दिन लगेगा। तो 18 लोग जो है 36 दिन में लगाते हैं और 12 व्यक्ति, देखिए यहाँ पे हम मान के देखते हैं 18 जो व्यक्ति है यानी कि मैन लिख सकते हैं, ठीक है, मजदूर या मैन। 18 व्यक्तियों को कितने दिन लग रहे हैं? तो इनको लग रहे हैं 36 दिन, 36 डे। ठीक है, वैसे ही 12 जो व्यक्ति है, 12 ये क्या है, मैन है, तो उनको कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पे जो डे है ना ये नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स दिन लगेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? देखिए काम एक ही है, तो M1 इंटू D1, मतलब कितने व्यक्ति है और कितना दिन लग रहा है, बराबर कितने व्यक्ति है, 12 व्यक्ति है, कितने दिन लगेंगे, दिन पता नहीं है, x मान के चलेंगे। तो हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, और ये है अपना यहाँ पे जो मैं 12 लिखा हूँ, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा M2, दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो, ठीक है, और गुणा करेंगे D2। ठीक है, तो ये अगर मान के चलिए कि M1 है, ये है आपका D1, वैसे ये M2 हो जाएगा और इसको हम मान लेंगे D2, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो पहला जो M1 दिया है वो 18 व्यक्ति है, तो 18 व्यक्ति को कितना दिन लग रहा है, 36 दिन, तो D1 हो जाएगा 36 बराबर M2, यानी M मतलब मैन, व्यक्ति कितने हैं, 12, तो यहाँ पे 12, और D2 मतलब जो दिन लगना चाहिए वो क्या है, नहीं दिया, हमने x क्या किया है, माना है, हमें चाहिए x का मान, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, तो 18 गुणा 36 बटे 12, 12 कम 12, 12 तिया 36, तो 18 36 18 तिया कितना हो जाएगा, 54। तो इस तरह से x का मान आ गया, यानी कि 12 व्यक्ति को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 54 दिन लगेंगे। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं। दूसरा तरीका में क्या होगा, देखिए व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति है आपके 18 और कितने दिन लग रहे हैं, 36 दिन लग रहे हैं, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितना हो रहा है, काम कितना हो रहा है, टोटल काम कितना हो रहा है, तो टोटल जो काम हो रहा है 18 व्यक्ति मिल करके 36 दिन लगा रहे हैं, यानी कि कुल कितना दिन लग रहा है, तो 18 गुणा 36 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 648 आ जाएगा। अब देखिए 18 व्यक्ति का जो एक दिन का जो कार्य है, ये टोटल काम है, ठीक है, टोटल काम इतना है। अब हमें देखना है कि एक व्यक्ति का जो काम है वो कितना होगा, तो एक व्यक्ति का काम होगा वो हो जाएगा, देखिए एक व्यक्ति का एक दिन का जो काम हो जाएगा 1/648 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो वैसे ही 12 व्यक्ति, अब हमें क्या चाहिए, 12 व्यक्ति का चाहिए, तो 12 व्यक्ति का एक दिन का जो उसको कितना दिन लगेगा, इसका एक दिन का काम निकाल रहे हैं, ठीक है, 12 व्यक्ति का, तो क्या हो जाएगा, 12/648 हो जाएगा। तो 12 कम 12 ऐसा कटाओ, 12 कम 12 हो जाएगा, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे हो जाएगा 60, और 60 हुआ और 48 बचा, तो 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 12 चौके 48, तो 1/54, 12 व्यक्ति का एक दिन का काम 1/54 हुआ, तो इसको कितना दिन लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि 1/54 है एक दिन का काम, तो पूरा कंप्लीट करने में 54 दिन लगेंगे, बस
ऐसा आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। क्या क्या है, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, पहला तो एक फॉर्मूला ये रहता है कि m1d1 इज इक्वल टू m2d2 वाला फॉर्मूला, जिसमें व्यक्ति और कितने दिन लग रहे हैं उसका गुणा बराबर दूसरा जो व्यक्ति है वो और गुणा कितना दिन लग रहा है। इस फॉर्मूला में लगा कर फट से आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि सबसे पहले हमें काम निकालना है कि 18 व्यक्ति 36 दिन में कितना काम कर रहे हैं, टोटल काम। तो 18 का गुणा 36 से कर दो तो टोटल जो काम हो रहा है वो इतना हो रहा है ना। एक व्यक्ति का जो काम है वो कितना निकलेगा, तो 1/48, एक 648। तो 12 व्यक्ति का जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, 12 का ऊपर में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 12 का गुणा किए 12 व्यक्ति, तो ऊपर में भी 12 का गुणा हो जाएगा इधर। तो ये 12 हो गया, तो इसको घटाए तो आ गया 1/54, तो ये आया 54। अभी जो 54 है, 1/54 आया एक दिन का काम, तो टोटल काम कितना 54, तो इसको पूरा करने में कितना लगेगा, 54 का गुणा कर दो, बस 54 दिन लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 मजदूर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तब 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, वही वाला आप फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, सेम वही m1d1 बराबर यहाँ पे गुणा रहेगा m2d2। ठीक है, तो m1 का मान देखिए 16 मजदूर मतलब 16 m1 किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, मतलब d1 मतलब 10 बराबर 20 मजदूर यानी 20 m2 हो जाएगा, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो x मान लो। तो हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर क्या, हम पक्षांतर कर देंगे 16 गुणा 10 और बटा में आ जाएगा 20। तो ये 20 मतलब ये 10 से कम 10, 10 दूनी 20, मतलब शून्य शून्य कटा भी सकते हैं ये, और 2 और ये 2 अट्ठे, तो x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसे इजी तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका से बनाओगे तो टोटल काम निकालोगे, है ना, टोटल काम कितना है बोलोगे, तो टोटल काम हो जाएगा 16 व्यक्ति 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 160 आ रहा है, ये सीजी टेट में आया हुआ है। ठीक है, अब एक व्यक्ति का एक दिन का काम, एक व्यक्ति का एक दिन का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काम, बराबर क्या हो जाएगा 1/160 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 20 मजदूर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 20 व्यक्ति का एक दिन का काम। ठीक है, समझ जाना, तो ये हो जाएगा 20/160, ये शून्य शून्य कट गया, 2 एकम और ये 8 हो जाएगा। तो 20 व्यक्ति का एक दिन का काम कितना हो रहा है, 1/8 हो रहा है एक दिन का काम। टोटल काम कितना है 8, तो इसको पूरा करने में कितना लगेगा, 8 दिन लगेगा। इतना इजी देखिए, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिनों में काटते हैं, तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ की फसल को काट पाएंगे। अब यहाँ पे ना देखिए, इसमें ना 3 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, 3 चीजें, तो उसको बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ फिर से। ये प्री बीएड में आया हुआ है, ठीक है, देख लेना, प्री बीएड में आया हुआ है। यहाँ पे जो m1 है, व्यक्ति है, वो कितने हैं, 8 व्यक्ति। यहाँ पे दिन कितना लग रहा है, d1 कितना लग रहा है, 24 दिन में काट रहे हैं, है ना, 24 दिन, दिन मतलब डे मान के चलो। वर्क w कितना है, 80 एकड़ फसल, ये 80 एकड़ जो काम हो रहा है ना, ये वर्क है मान के चलो, ये है 80। ठीक है, वैसे ही अब इधर देखिए, तो 36 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे हम m2 किसको मानेंगे, 36 को, 30 दिनों में यानी d2 बराबर 30 दिन, कितने एकड़ फसल को काट पाएंगे, कितने एकड़, मतलब हमें वर्क निकालना है, यानी W2 निकालना है, यानी कि x हमने मान लिया। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, m1 इंटू d1 बटे w1 बराबर m2 गुणा d2 बटे w2, इस फॉर्मूला में लगा देना है, बस इतना इजी तरीके से। देखिए m1 मतलब हो गया 8, d1 बराबर 24, w1 बराबर 80 बराबर m2 क्या है 36, d2 क्या है 30 और w2 क्या है x है, तो x हमने माना है। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है, तिर्यक गुणा समझते हैं, इधर x का गुणा हो जाएगा, इधर इसके साथ गुणा हो जाएगा, या आप चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं डायरेक्ट, जैसा आपको इजी लगे ऐसा भी कटा सकते हैं, या हम चाहे तो पूरा पक्षांतर करके भी कटा सकते हैं। तो अगर हमने किया यहाँ पे x किया, ठीक है, पक्षांतर करके कटाते ताकि इजी हो, तो x जब हम करेंगे
तो ये हो जाएगा, देखिए ये 36 गुणा 30 गुणा ये 80 हो जाएगा ऊपर, और ये वाला जो भाग है ना ये x के साथ रहेगा, x के साथ गुणा रहेगा, इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो जब हम इधर भेजेंगे इसको तो वो क्या हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो ये 8 गुणा जो 24 है ना वो नीचे आ जाएगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा और ये उधर। ठीक है, तो पक्षांतर वाला बहुत ईजी है, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये ऐसा पक्षांतर हमने कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 8 एकम 8 और ये 0 10 हो गया। अब इसको और कटाइए, तो ये देखिए 12 दूनी 24 और ये 12 तिया 36, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10। अब इसको गुणा कर दो, 3 गुणा 3 मतलब 3 तिया 9 90 गुणा हो जाएगा 5 बराबर 9 और ये हो जाएगा 9 पंचे हो जाएगा 45 और ये 0, यानी कि 450 एकड़। यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 450 एकड़। सो इस तरह से दोस्तों हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी तरीके से हमने सॉल्व किया। आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।